नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। रचनात्मकता का अनोखा आविष्कार गुलाबी रंग से प्रकट हुआ। दशहरा पर्व धूमधाम से मनाने के लिए जोरों से तैयारी। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से की केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग। शिवसेना दक्षिण विभाग कार्यालय का उद्घाटन। टीकाकरण के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ। येडियुरप्पा और सिद्धरामैया की मुलाकात से नया तूफान। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। प्यार और स्नेह का प्रतीक गुलाबी रंग कई लोगों को आकर्षित करता है। गुलाबी रंग की विभिन्न छटाएं मन को प्रसन्न करते हैं। गुरुवार को पेश किए गए गुलाबी रंग के आविष्कार से इसकी पुष्टि हुई। गुरुवार को महिला वर्ग के लिए गुलाबी रंग का तोहफा हुआ। महिलाओं ने उन गुलाबी रंगों से समृद्ध किया। गुलाबी रंग लाल और सफेद रंग का मिश्रण है। गुलाबी सुंदरता का प्रतीक है। गुलाबी प्यार, अंतरंगता, भावना और रचनात्मकता का प्रतीक है। कई गतिविधियों में गुलाब का महत्व अद्वितीय है। इतने विविध गुलाबी रंग की खोज का आविष्कार गुरुवार को हुआ। स्मार्ट न्यूज नवरात्रि क्वीन पेजेंट में गुरुवार को गुलाबी रंग की किमया दिखाई गई। दशहरा पर्व धूमधाम से मनाने के लिए जोरों से तैयारी। दशहरा का त्यौहार खुशी का बड़ा उत्सव है। इससे शहर के बाजार में खुशी के साथ साथ भीड़ भी उमड़ पड़ी है। इसलिए गुरुवार को बेलगाम बाजार में भीड़ की तस्वीर सामने आई। बेलगाम शहर के बाजार में पिछले 2 दिनों से चहल पहल है, इसलिए सड़कों पर हर जगह भीड़ देखी जा सकती है। देखा जा रहा है कि 3.5 पलों में से एक माने जाने वाले दशहरे को खरीदने की होड़ मची हुई है। दशहरे के मौके पर एक बार फिर बेलगाम बाजार में रौनक लौट आई है। दशहरे के दिन शुभता लाने के लिए कई धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसी दिन नए कार्य शुरू करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसलिए इस त्योहार के दौरान फूल, आम के टहनियों की ज़रूरत होती है। इसे खरीदने के लिए गुरुवार को बड़ी संख्या में उपभोक्ता बाजार में आए थे। पूजा के लिए गन्ने और गेंदे के फूलों का उपयोग किया जाता है। इससे गन्ने और फूलों की बड़ी आवक हुई है। नवरात्रि के चलते कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। वहीं दशहरे के मौके पर टीवी, फ्रिज, मोबाइल, सोना और वाहनों की बुकिंग के लिए बाजार में भीड़ नजर आई है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से की केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने 3 अक्टूबर को किसानों की पिटाई की थी। मामले में मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मिश्रा के इस्तीफे को लेकर आक्रामक रही कांग्रेस ने सीधे राष्ट्रपति के दरवाजे पर दस्तक दी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में प्रियंका गांधी, AK एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, गुलाम नबी आज़ाद और अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से कहा कि अगर आरोपी के पिता केंद्रीय गृह मंत्री होते तो मामले में न्याय नहीं मिलता। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार से इस पर चर्चा करने का वादा किया है। शिवसेना दक्षिण विभाग कार्यालय का उद्घाटन। बुधवार को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शिवसेना के दक्षिण विभागीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। शिवसेना नेता और कोल्हापुर सिंधुदुर्ग जिला प्रमुख अरुण दुधवड़कर, कोल्हापुर जिला प्रमुख विजय देवने, संजय पवार, कोल्हापुर जिले के उप प्रमुख प्रभाकर खांडेकर, कोल्हापुर रिक्शा सेना के जिला प्रमुख राजेंद्र जाधव, महाराष्ट्र एकीकरण समिति के महासचिव मालोजी अष्टेकर, युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके आदि उपस्थित थे। गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित किए गए। बेलगाम जिला शिवसेना प्रमुख प्रकाश शिरोलकर ने शिवसेना के कार्यों का स्वागत और समीक्षा की। शिवसेना नेताओं ने कहा कि वे कर्नाटक सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की सराहना करने के लिए ठाकरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की उपस्थिति में एक भव्य सीमा सम्मेलन करेंगे। सीमा मुद्दे पर शिवसेना कभी समझौता नहीं करेगी। हम कर्नाटक सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। टीकाकरण के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि भारत ने कोरोना काल में पहली बार टीकाकरण में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। IMF ने 2021 के लिए पूर्वानुमान लगाया है कि मंगलवार को भारत की विकास दर 9.5% रहेगी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा, हमने इस साल भारत के लिए अपना पूर्वानुमान नहीं बदला है। हमारा विकास पूर्वानुमान सुसंगत है। भारत एक बहुत ही कठिन दूसरी लहर से बाहर आया है जिसने जुलाई में आर्थिक विकास को रोक दिया था, लेकिन अब हमने अपने आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को नहीं बदला है। जुलाई में भारत की विकास दर में गिरावट आई थी। IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से पहले आर्थिक विकास दर 2021 में 9.5% और 2022 में 8.5% रहने का अनुमान लगाया गया था, ऐसी जानकारी दी गई। येडियुरप्पा और सिद्धरामैया की मुलाकात से नया तूफान। पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा के निजी सहायक पर आयकर विभाग ने छापा मारा। माना जाता है कि इसने येडियुरप्पा को मुश्किल में डाल दिया था। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने खुलासा किया है कि येडियुरप्पा और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया के बीच एक गुप्त बैठक हुई थी। इससे राज्य में राजनीतिक भूचाल आ गया है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि येडियुरप्पा बीजेपी को मुश्किल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में उनके बेटे BY विजयेंद्र को शुरू में कैबिनेट में जगह नहीं दी गई थी। बाद में विजयेंद्र को राज्य में हंगल और सिंदगी विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी के रूप में शामिल किया गया था। इस पर येडियुरप्पा ने नाराजगी जताई थी। इसके तुरंत बाद विजयेंद्र को प्रभार दिया गया। बीजेपी ने भी येडियुरप्पा के राज्य दौरे का विरोध किया है। अब जब येडियुरप्पा के सहयोगी पर छापा मारा गया है तो तरह तरह की दलीलें दी जा रही है। इससे एक बार फिर बीजेपी को हलकों में हड़कंप मच गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। भाषाई अल्पसंख्याकों को प्रशासन और सरकार द्वारा मातृभाषा अधिकार नहीं दिया जाता है, लेकिन इस साजिश के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। इसलिए 25 अक्टूबर को विशाल मोर्चा का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में इसमें भाग ले, ऐसी अपील तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति युवा विभाग के अध्यक्ष संतोष मंडलिक ने की। मोर्चा और काला दिवस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए युवा मोर्चा द्वारा तालुका के कई गांवों में जागरूकता फैलाई जा रही है। युवा वर्ग सहित वृद्ध अधिक जानकार लोगों का दौरा किया जा रहा है, उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उचगांव, बसूरते, अतिवाड़ में जागरूकता फैलाई गई। सुधीर चव्हाण ने भी सभी से साथ आने की अपील की। अंकुश पाटिल, किसान लाड़गे, अमर जाधव, संदीप जाधव, गौतम होनगेकर आदि मौजूद रहे। खंडे नवमी के अवसर पर हर जगह शस्त्र पूजा मनाई गई। गुरुवार के दिन खंडे नवमी पूरे शहर और आसपास के क्षेत्र में मनाई गई। इस पर्व के अवसर पर दैनिक उपयोग के हथियारों की पूजा की जाती है। नवरात्रि काल में इस पर्व का महत्व विशेष है। इस मौके पर घर घर जाकर शस्त्र एवं यंत्र पूजा से पूजा अर्चना की गई। यहाँ पुलिस बल की ओर से मुठभेड़ भी हुई। बताया गया है कि ये प्रथा ब्रिटिश काल से चली आ रही है। पुलिस मुख्यालय परिसर में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। वहाँ हथियारों और वाहनों की पूजा की जाती थी। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर के त्यागराजन, पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निंबर्गी, DCP PV स्नेहा, अतिरिक्त जिला पुलिस प्रमुख अमरनाथ रेड्डी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने बेलगाम के लोगों के लिए दशहरे की कामना की। 4 पीढ़ियों ने हदगा एक साथ मनाया। नवरात्रि के त्यौहार में हदगा हर जगह देखा जाता है। वर्तमान में हदगा खेलने के दिन चल रहे हैं। अपनी सहेलियों के साथ गीत गाने और खाने के दिन स्त्रियों को प्रिय होते हैं। ये मज़ा अभी अनुभव किया जा रहा है। किले में एक परिवार की 4 पीढ़ियों के महिला सदस्य ने इस आयोजन का आनंद लिया है, इसलिए ये चर्चा का विषय बन गया है। किले के गायकवाड़ परिवार की 4 पीढ़ियाँ, दादी, माँ, बेटी और पोती हदगा की रस्म को निभाने के लिए एक साथ आई है और इसने सांस्कृतिक परंपरा को संरक्षित किया है, इसलिए ये प्रशंसा का विषय बन गया है। राज्योत्सव पर भी लागू होते हैं कोरोना प्रतिबंध। कर्नाटक राज्य महोत्सव कोविड के नियमों के अनुसार मनाया जाएगा, ऐसा पुलिस आयुक्त डॉक्टर के त्यागराजन ने ट्विटर पर ट्वीट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर विराम दिया है कि राज्य का त्यौहार जोर शोर से मनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने काला दिवस पर बिना साइलेंट साइकिल की सवारी की अनुमति के कर्नाटक राज्य उत्सव मनाने का अवसर दिया है। जिला कलेक्टर महांतेश हिरेमठ ने स्पष्ट किया था कि राजकीय पर्व मनाया जाएगा।
इसके विपरीत कुछ कन्नड़ संगठनों ने सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाई थी कि राज्य का त्योहार भव्य पैमाने पर मनाया जाएगा। आखिरकार शहर के पुलिस आयुक्त त्यागराजन ने अफवाहों को तोड़ने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट किया। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्योत्सव पर्व धूमधाम से नहीं बल्कि केवल कोरोना नियमों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। RT-PCR पार निर्णय दशहरे के बाद घोषित किया जाएगा। RT-PCR को अनिवार्य रूप से रद्द करने के मामले में जिला कलेक्टर द्वारा निर्णय की घोषणा की गई थी। हालांकि सरकार ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि विदेशों से आने वाले नागरिकों का प्रवेश रद्द नहीं किया गया है, तो अब इस मजबूरी को रद्द करने के लिए हमें दशहरे तक का इंतजार करना होगा। पिछले 3 महीने से राज्य में चौकियों पर चौकियां स्थापित की गई है। साथ ही हर जगह विदेशी नागरिकों को बिना परीक्षण के प्रवेश से वंचित कर दिया गया है। हालांकि नागरिकों को ये जानकर राहत मिली कि परीक्षण रद्द कर दिया गया था। नागरिकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे मंदिरों में अपनी यात्रा वापस ले लें, लेकिन ऐसी व्यवस्था के निर्णय की घोषणा की गई है और फिर से बदल दिया गया है, जिससे नागरिकों के लिए संकट पैदा हो गया है। साथ ही दशहरा अवकाश अवधि के दौरान देव दर्शन जाने के अवसर से वंचित होने का समय आया है। अनुराधा पोरवाल ने की बेलगाम यात्रा। पद्मश्री अनुराधा पोरवाल ने बुधवार को अवधूत संप्रदाय के संस्थापक बेलगाम तालुका के पंत बालेकुंद्री स्थित सद्गुरु श्रीपंत महाराज बालेकुंद्री देवस्थान का दौरा किया। उनका दौरा दर्शकों के लिए खुशी की बात थी। 1990 के दशक की मशहूर गायिका अनुराधा पोरवाल कई सालों से संगीत की दुनिया से दूर है। मराठी और हिंदी गीतों के साथ साथ भक्ति गीतों की गायिका अनुराधा पोरवाल ने अपने लिए एक खास जगह बनाई है। 90 के दशक में लगभग हर बॉलीवुड फिल्म में अनुराधा पोरवाल का कम से कम एक गाना हुआ करता था, लेकिन कुछ साल बाद अनुराधा ने फिल्मी गाने गाना बंद कर दिया और भक्ति गीत और भजन गाना शुरू कर दिया। वो इससे पहले कुछ कार्यक्रमों के अवसर पर बेलगाम भी आई थी। इस यात्रा के अवसर ने उन्हें उन यादों को ताज़ा कर दिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।